तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम एक ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे कि ये जो पंप हमने बनाया था, जिसको हम पाइपलाइन के लीकेज के चेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके भी पूछा है, सर इसका इस्तेमाल समझाइए। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये यहाँ पे एक बाथरूम की ड्राइंग हमने तैयार करी है, जिसमें ये गीज़र का एरिया रह गया, जिसमें हॉट एंड कोल्ड पॉइंट है। ये शावर का एरिया है, जिसमें कोल्ड, हॉट और ये शावर के लिए है। ये WB का मतलब है वॉश बेसिन वाला एरिया, और ये WC वाला एरिया। यानी कि बाथरूम के अंदर मोस्टली 4 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी जाती हैं, यानी कि WC, वॉश बेसिन, शावर और गीज़र। तो ये एक ही लाइन से कनेक्शन होता है WC में, वॉश बेसिन में, शावर में और गीज़र में। तो इस लाइन का कहीं लीकेज है, या फिर हमने कहीं सॉल्वेंट गलत लगा दिया, वहाँ पे लीकेज हो सकता है, या फिर कहीं पाइप क्रैक हो सकता है, या फिर कोई फिटिंग का ऐसा एल्बो टी जो भी हो वो क्रैक हो सकता है। हम लगाने के दौरान उसको नहीं पकड़ पाते, नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, लेकिन इस पंप की हेल्प से इन सब लीकेजेस को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चेक करने की जो विधि है वो कुछ इस प्रकार से है। ये जो पंप है ये एकदम ऐसे लगता है जैसे साइकिल के टायर में हम हवा भरने वाले पंप को इस्तेमाल करते हैं, कुछ उस प्रकार से। यहाँ पे एक NRV होता है, एक NRV यहाँ पे होता है, जो कि आप देख रहे हैं। एक NRV ये है और एक NRV ये है, ठीक है। तो इस पंप को अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको हमने असेंबल किया है। मैं NRV का काम जो है थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक NRV का मैंने चित्र बनाया है, और NRV का अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। NRV का एरो का निशान इस तरफ है, ये देख लीजिए आप, इनका भी इस तरफ है। तो इसका मतलब निशान का क्या होता है कि ये जब ढक्कन जो है सिर्फ इधर ही खुलेगा, इस साइड में नहीं खुलेगा। तो पानी का फोर्स जब इधर से इसके अंदर जाएगा तो ढक्कन यहाँ से पानी से धक्का लेके खुल जाएगा और पानी आगे निकल जाएगा। लेकिन कभी भी अगर बैक प्रेशर मारता है पानी, यानी इधर से जाने की कोशिश करता है, तो पानी के दबाव से ढक्कन बंद हो जाता है और पानी को इस तरफ नहीं आने देता। तो ये मेन काम होता है NRV का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 NRV इस्तेमाल किए हैं, जिसके ढक्कन का जो खुलने का जो दिशा है वो इस तरफ है, इसका भी इस तरफ है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एक हमें बर्तन ले लेना है, जैसे बाल्टी हमने ले ली, या फिर कोई ड्रम ले लेना है जिसके अंदर पानी डाल लेना है। इस पंप का जो लास्ट वाला NRV है, यानी कि तीर वाला फर्स्ट हो गया इधर, और फिर एक हो गया ये इधर। तो इसका जो पीछे जो तीर का निशान नहीं है, उस NRV की तरफ हमें एक कनेक्शन पाइप जोड़ करके बाल्टी के अंदर डुबो देना है। और हम इस हैंडल को, ये जो आप हैंडल देख रहे हैं, इस हैंडल को जब ऊपर करेंगे तो यहाँ से ये पानी उठा करके और इसके अंदर भर लेगा पिचकारी की तरह। तो जैसे ये भर जाएगा तो हम इसको वापस नीचे दबाएंगे तो पानी इधर से बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने से पहले आपको कुछ इसकी कार्यप्रणाली समझ लेनी है। जैसे हम इसको ऊपर करते हैं तो ये वाला जो ढक्कन है वो खुल जाता है, यानी कि हवा का प्रेशर यहाँ पे दबाव बनाता है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करता है। ये जब ऊपर जाता है तो उस वैक्यूम से ये वाला तो दबाव से बंद हो जाता है और ये वैक्यूम से खुल जाता है, तो पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जैसे हम इसको नीचे दबाते हैं तो पानी के दबाव से उल्टा दबाव लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखा था हमने, इधर दबाव लगेगा तो ढक्कन बंद होता है, ठीक उसी प्रकार इधर दबाव लगता है तो ये ढक्कन तो बंद हो जाता है और ये पानी फिर इधर डाइवर्ट हो जाता है। तो इधर डाइवर्ट होने से इधर वाले NRV का ढक्कन खुलेगा और पानी बाहर की तरफ निकलेगा। तो इस कनेक्शन को हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से हमें एक पाइप लेना है, कनेक्शन पाइप, और शावर का जो पॉइंट है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं चाहें तो, और आप चाहें तो WC में कर सकते हैं, चाहें तो वॉश बेसिन में भी कर सकते हैं। इस कनेक्शन पाइप को हमने इसमें या इसमें किन्हीं एक में ऐड कर देना है। बाकी बचे हुए, जैसे मान लीजिए हमने शावर वाले कोल्ड पॉइंट में इसको जोड़ा है और बाकी बच गए 1 2 3, यानी कि इस लाइन में ये 3 पॉइंट ऐसे बच गए जो कि इस लाइन के साथ में जुड़े। तो यहाँ पे हमें स्टॉप प्लग लगा देना है, अच्छे से टेफ्लॉन ले, और यहाँ पे स्टॉप प्लग लगा देना है, इधर भी स्टॉप प्लग लगा देना है। यहाँ पे इस कनेक्शन पाइप को जोड़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके पास एंगल वॉल है तो एंगल वॉल लगाइए,
फिर उसके बाद में कनेक्शन पाइप यहाँ पे जोड़ लीजिए, उसका भी मैं इस्तेमाल बताऊंगा, क्यों बता रहा हूँ। अब इसको हमने बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया। अब बच गई ये वाली लाइन। अगर हम इसके अंदर पानी का प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है ऊपर एयर वेंट का जो पाइप है उसमें से पानी निकल सकता है या फिर टैंक के अंदर भी जा सकता है। तो हमें इस लाइन को यहाँ से बंद करना है एंड कैप लगा करके, और एक बार कच्चा यहाँ से बंद करना है एंड कैप लगा करके। यहाँ से बंद नहीं करना, अगर यहाँ से बंद कर देंगे तो ये वाला जॉइंट का लीकेज हमें पता नहीं लग पाएगा। तो हम ऊपर से बंद करेंगे और वाटर टैंक का जो यूनियन है उसके आगे हम एंड कैप लगा के इसको अच्छे से बंद कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको अप और डाउन करते रहेंगे तो ये पंप यहाँ से पानी उठा करके अपनी इस लाइन के अंदर भर देगा। 30 psi से 40 या 50 psi तक हो जाए। psi आपको कैसे पता चलेगा, आप चाहें तो इस पंप के अंदर मीटर ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको पता लग जाएगा जब यहाँ पे आपको दबाव महसूस होगा, आप दबाने में थोड़ा सा यहाँ पे जोर महसूस करेंगे। जैसे साइकिल के टायर में हम जब हवा भरते हैं तो उसमें जैसे जैसे हवा भरती है तो पंप जो है चलना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही पंप का मूवमेंट हार्ड हो जाए तब आप समझ लें कि इसके अंदर पानी प्रेशर अच्छे से भर गया है। तो पानी जब भर जाए इसके अंदर पूरे में, तो जो एंगल वाल हमने लगाया था उस एंगल वॉल को वहाँ से बंद कर दें और कनेक्शन पाइप को आप हटा लें। तो इस लाइन को आप ऐसे ही 2 से 3 दिन तक छोड़ दें। ठीक है, छोड़ने से मतलब ये हो गया कि माइनर सा लीकेज अगर है तो आपको तुरंत पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे हो सकता है। इस एरिया में लीकेज है तो इस दीवार में सीलन आ जाएगी, या फिर इस एरिया में लीकेज है तो हो सकता है इस दीवार में भी सीलन जो है आ जाए। कहीं पे भी लीकेज होगा, जो आपकी कटिंग करी हुई वॉल है उसके अंदर सीलन आएगी ही आएगी। फिर आपको जब ये मतलब कन्फर्म हो जाए कि यहाँ पे हमें लीकेज नहीं मिला, तो आप इस एंगल वॉल को खोल के इसका प्रेशर जो है रिलीफ कर दें, यहाँ से एंड कैप हटा के यूनियन के साथ में जोड़ दें और ये वाली एंड कैप आप हटा दें, और यहाँ पे आप चाहें तो फिटिंग प्लास्टर और टाइल्स के बाद में अच्छे से कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो अपनी गीजर और हॉट पॉइंट वाली लाइन है इसको भी ऐसे ही चेक करना है। यहाँ से पाइप हटा के एंगल वॉल लगा देना है और एंगल वॉल में कनेक्शन पाइप ये वाला जोड़ देना है और इसको आप बंद कर देंगे। और जैसे ही पंपिंग करेंगे तो पानी इसके अंदर अच्छे से भर जाएगा और दबाव की वजह से कहीं लीकेज होगा तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस शावर लाइन का भी आप करेंगे। तो ये एक छोटा सा डेमो था जिसमें आपने समझा है कि घर की लाइन अगर हम फिटिंग कर रहे हैं, प्लास्टर होने से पहले एक बार चेक करना जरूरी होता है। तो इस पंप से, ये जो हमने पंप बनाया था, तो इस पंप से हम आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं। आपके यहाँ से 4 से 5 हज़ार रुपये का जो पंप में इन्वेस्ट करेंगे वो बच सकता है इस पंप की मदद से। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो मज़ेदार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।